अभी तक हमने क्रोमोसोम का सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसके अलावा उसके हमने कुछ डिफरेंट पॉइंट शेयर किए। अब हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम के केमिकली अगर हम देखें तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी कंपोजिशन क्या है, किन केमिकल से, किन मॉलिक्यूल से मिलकर क्रोमोसोम बनता है। केमिकल मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिन विच इज़ बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन। इट मीन्स वो न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन भी है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल अगर हम देखें लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो टोटल 4 टाइप्स के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट हमने देखा हुआ है, शुगर्स होते हैं। प्रोटीन भी हमने इसके बारे में बात की हुई है। दैन लिपिड जो फैट होता है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, ये क्या एक और तरह का बायोमॉलिक्यूल है। बायोमॉलिक्यूल क्या होता है, जिनसे मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। तो कार्बोहाइड्रेट इसमें इंक्लूड है, प्रोटीन है, लिपिड है, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड भी है। न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए में। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन 2 वर्ड्स हैं, एक न्यूक्लियो और प्रोटीन। न्यूक्लियो वर्ड आया है न्यूक्लिक एसिड के लिए और प्रोटीन प्रोटीन के लिए। इट मीन्स यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन भी है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए और आरएनए। तो क्रोमोसोम्स में क्या है, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेशल प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम्स में। तो ये स्पेशल प्रोटीन है जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। किससे मिलकर बना है क्रोमोसोम, डीएनए 40% और 60% प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा है, हिस्टोन प्रोटीन। इट्स मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ यूनिट कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। अब हम इन तमाम पॉइंट को समझते हैं पहले। नाउ क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है, डीएनए और प्रोटीन से। प्रोटीन को अभी हम साइड में करते हैं। डीएनए किससे मिलकर बना है, बहुत से न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। सो न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें, न्यूक्लियोटाइड किन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो एक फॉस्फेट, एक शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस। डीऑक्सीराइबोस शुगर है। राइबोस शुगर का मतलब 5 कार्बन राइबोस शुगर। डीऑक्सी क्यों लगा हुआ है, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन डेफिशिएंट। एक होता है सिंपल राइबोस शुगर जो 5 कार्बन का शुगर है। ये सारे कार्बन हैं जो कॉर्नर पर लगे हुए हैं। कार्बन 5 कार्बन का शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट है, 5 कार्बन से मिलकर बना है। ये है राइबोस शुगर जो आरएनए में प्रेजेंट है। इस कार्बन के साथ ही और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, लाइक हाइड्रोजन होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा। तो इस राइबोस शुगर से अगर हम ऑक्सीजन निकाल दें तो ये बन जाएगा डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन डेफिशिएंट। सो डीएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, 5 कार्बन का शुगर है और डीऑक्सी फॉर्म में है, इसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, C5H10O4। जबकि नॉर्मली जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है CN, इट मीन जो भी नंबर है 5 कार्बन है तो 5H2N, इट मीन्स डबल हो जाएगा, H10ON होता है, इट मीन्स जितना कार्बन होगा उतना ही ऑक्सीजन है। लेकिन डीएनए में ऑक्सीजन एक कम है, इसीलिए ये डीऑक्सी फॉर्म है राइबोस शुगर की। जबकि अगर डीऑक्सी फॉर्म नहीं हो, सिर्फ राइबोस शुगर हो, तो उसमें O5 होगा। सो दिस इज़ राइबोस शुगर एंड दिस इज़ डीऑक्सी राइबोस शुगर, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कम है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट है C5H10O4, और इसके साथ ही एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड इसके साथ अटैच है डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ। और इसके साथ ही एक नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है। नाइट्रोजन बेस अभी हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। इसमें से अगर हम फॉस्फेट निकाल दें तो ये न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। टी की जगह पर एस आ जाता है, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोस शुगर या डीऑक्सी राइबोस शुगर। और इसके साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप लग जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। इट मीन्स न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से मिलके डीएनए बना हुआ है। नेक्स्ट है द डीएनए ऑफ अ क्रोमोसोम एक्ट्स एज वन वेरी लॉन्ग डबल स्ट्रैंड फाइबर। डीएनए का स्ट्रक्चर है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। इट मीन्स एक ये स्ट्रैंड होगा, एक ये, और ये पूरा स्ट्रक्चर डीएनए का है। अभी हम जब डीएनए का फर्दर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। इसी डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ड्यूप्लेक्स, विच एक्सटेंड अनब्रोकन थ्रू द इंटायर लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है, डीएनए से। तो ये जो पूरा क्रोमोसोम बन रहा है, इसमें जितना डीएनए है वो अनब्रोकन फॉर्म में है। दिस लॉन्ग डीएनए इज क्वाइल्ड टू फिट इनटू अ मच स्मॉलर स्पेस। और डीएनए अनब्रोकन फॉर्म में है और
कॉइल्ड फॉर्म में है, इसी वजह से एक लॉन्ग स्ट्रैंड डीएनए का इतने स्मॉलर स्पेस में आता है। क्रोमोसोम का साइज क्योंकि बहुत स्मॉल है और अगर हम डीएनए की लेंथ देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 7 फीट 2 मीटर्स। इतनी लेंथ डीएनए की कैसे इतना स्मॉल क्रोमोसोम बना रही है? क्योंकि क्रोमोसोम में जो डीएनए है वो हाईली कॉइल्ड फॉर्म में है। जब वो कॉइल फॉर्म में है, इसकी वजह से उसका साइज रिड्यूस हो गया। अगर हम उस कॉइल को एक्सटेंड करें तो उसकी लेंथ कितनी बनती है? 7 फीट या 2 मीटर्स। तो इस कॉइलिंग की वजह से 7 फीट की लेंथ इतने स्मॉलर स्पेस में आ रही है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ कॉइलिंग ऑफ दिस लॉन्ग डीएनए इज कॉइल्ड इन वेरी स्मॉल क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियस ऑफ सेल। सिंपली ये कहा जा रहा है कि डीएनए की कॉइलिंग कैसे हो रही है। क्यों डीएनए अनकॉइल नहीं हो जा रहा? क्योंकि डीएनए पर है नेगेटिव चार्ज और जो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन उस पर है पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से ये कॉइलिंग हुई हुई है और जो क्रोमोसोम में डीएनए है वो हाईली कॉइल्ड फॉर्म में है। ऑफ हिस्टोन एंड डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अभी हम इसको आगे देखते हैं। व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम रैप अप इनटू हाई ऑर्डर कॉइल कॉल्ड सुपर कॉइल। इस डायग्राम से सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। सबसे पहले है क्रोमोसोम, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। क्रोमोसोम को अगर हम एग्जामिन करें अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो हमें दिखता है सुपर कॉइल। दिख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रैंड किस तरह से कॉइल फॉर्म में है। इसको हम और एक्सटेंड करें तो हमें क्या दिखता है? कॉइल। इट मीन्स देखो ये कॉइलिंग हुई हुई है और फिर इस स्ट्रैंड की फर्दर कॉइलिंग हुई हुई है, तो ये क्या बन रहा है? सुपर कॉइल। कॉइल्स को हम फर्दर एग्जामिन करते हैं, क्या बनता है? न्यूक्लियोसोम। अब हम इस कॉइल को अगर देखें तो इसमें है न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन प्रोटीन है और डीएनए। अब इसको हम समझते हैं। ये डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ड्यूप्लेक्स। न्यूक्लियोसोम को समझते हैं क्या है। देखो हिस्टोन प्रोटीन है, ये सारे हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं। जब ये 8 मॉलिक्यूल जिस तरह से डायग्राम में दिख रहा है 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, उस पर डीएनए 2 बार रैप होता है। ये डायग्राम में दिख रहा है 8 हिस्टोन प्रोटीन्स है और उस पर 2 बार डीएनए रैप हुआ हुआ है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो बनता है ये कहलाता है न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन पर है पॉजिटिव चार्ज, डीएनए पर है नेगेटिव चार्ज। तो ये हिस्टोन प्रोटीन अट्रैक्ट हो रहा है इस डीएनए स्ट्रैंड से, जिसकी वजह से ये डीएनए कॉइल फॉर्म में है अराउंड दी 8 हिस्टोन प्रोटीन और क्या बन रहा है? न्यूक्लियोसोम। एक बार हम दोबारा रिवर्स में समझते हैं। सबसे पहले डीएनए हमने देखा था किससे बन रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड की भी हमने बात की। सो डीएनए और प्रोटीन ये मिलके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। कैसे बनते हैं? डीएनए 8 प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अराउंड 2 बार कॉइल होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम, ये भी न्यूक्लियोसोम है। इस तरह इस डायग्राम में दिख रहे सारे न्यूक्लियोसोम्स हैं। ये न्यूक्लियोसोम्स, इसका पूरा स्ट्रैंड ये एक बार कॉइल होता है, कॉइल्स। उसके बाद ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है ये फर्दर कॉइल हो रहा है। एक बार ये यहाँ पे इस तरह कॉइल हो चुका है, लेकिन ये अगेन ये कॉइल स्ट्रक्चर दोबारा कॉइल हो रहा है और क्या बना रहा है? सुपर कॉइल। अब ये सुपर कॉइल स्ट्रक्चर और कंडेंस हो रहा है और क्रोमोसोम बना रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है जीन, अ लोकलाइज्ड पार्ट ऑफ डीएनए। जीन्स को समझने के लिए हमें पहले डीएनए का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। सो टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ जीन वी मस्ट नो अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकॉज जीन इज लोकलाइज्ड पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए पर ही जीन लोकेट हैं, तो जीन समझने के लिए हमें पहले डीएनए को समझना होगा, विच इज़ अ कोडेड इन्फॉर्मेशन। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जीन क्या है? कोडेड फॉर्म है इन्फॉर्मेशन की टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन विच वर्क एज एंजाइम। आगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। द मॉडल ऑफ डीएनए वाज सजेस्टेड बाय वाटसन एंड क्रीक, इसलिए इस मॉडल को हम वाटसन एंड क्रीक मॉडल ऑफ डीएनए भी कहते हैं। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन एक्सरे फोटोग्राफ एंड केमिकल एनालिसिस ऑफ डीएनए। अब डीएनए क्योंकि एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, हमें तो नेकेड ऐसा नहीं दिखता, इसके लिए हमें और फाइन स्टडी करनी पड़ती है और फाइन मैथड को यूज़ करना पड़ता है। सो जिस मैथड के थ्रू हमने डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी किया वो क्या? एक्स रे डिफ्रैक्शन। इसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। इस मेथड में एक्स रेज हम यूज़ करते हैं। सो इस मॉडल के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है, लाइक डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ईच हेलिक्स इज polynucleotide chain which are twisted around each other. Outer part is called upright, which are made up of deoxyribose sugar and phosphate. The inner part called rung, made up of paired nitrogenous bases. So first point इस मॉडल का है कि DNA is a double helical structure. हेलिकल मतलब होता है स्प्रिंग लाइक और ये डबल हेलिकल है। इट मीन्स इसमें 2 स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हैं। सो जिस तरह डायग्राम में दिख रहा है ये एक हेलिक्स है इसका और ये इसका दूसरा हेलिक्स है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर।
नेक्स्ट है ईच हेलिक्स इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हमने न्यूक्लियोटाइड देखा था। इस पे कंसिस्ट है एक डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। सो एक हेलिक्स है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इट मीन्स बहुत से न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है और ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, जिस तरह डायग्राम में दिख रहा है। लास्ट पॉइंट है कि जो आउटर पोर्शन है उसे हम कहते हैं अपराइट और जो इनर पोर्शन है उसे कहेंगे रंग्स। जो अपराइट्स हैं वो कंसिस्ट है शुगर और फोस्फेट ग्रुप पे, क्योंकि हेलिक्स क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, किस पे कंसिस्ट है पेंटोज शुगर, फोस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस। तो पेंटोज शुगर और फोस्फोरिक एसिड मिलकर अपराइट बना रहे हैं। इसका जो आउटर पोर्शन है वो बना रहे हैं जो कि इस ब्लू कलर में दिख रहा है, और जो रंग्स है वो बना रहा है न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजनस बेस वाला पार्ट, जो ये इनसाइड देख रहे हैं। ये क्या नाइट्रोजनस बेसिस और ये रंग्स हैं, इनर पार्ट है डीएनए का। सो यहाँ पे हमारे पास एक और डायग्राम है डीएनए के स्ट्रक्चर की। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल मीन्स स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल दो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रैंड है जो स्प्रिंग लाइक है और एक ये दूसरा स्ट्रैंड, तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो एक हेलिक्स है, इट मीन्स अगर हम इस स्ट्रैंड को ले लें तो ये क्या है एक हेलिक्स। ये कंसिस्ट है पॉलीन्यूक्लियोटाइड पे, इट मीन्स पॉली मीन्स बहुत सारे और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जो हमने देखा पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स बहुत से न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल से मिलके बना है एक हेलिक्स, ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर दिख रहा है। इसके अलावा इसका एक आउटर पोर्शन है जो ये ब्लू कलर में दिख रहा है, स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर। ये है अपराइट पार्ट, जो आउटर पार्ट है डीएनए का। ये किस पे कंसिस्ट है शुगर पे, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये दोनों मिलके इसका आउटर पार्ट बना रहे हैं जो ये लाइट ब्लू कलर में दिख रहा है। इसके अलावा जो इनसाइड पार्ट है कॉल रंग्स, ये बन रहे पेयर्ड नाइट्रोजनस बेसिस से। सो ये मॉडल है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए।